बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर रेगुलेशन आफ्टर द इनटेक ऑफ फूड। तो लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट लेक्चर जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में था उसमें हमने बात की थी कि इंसुलिन की सिंथेसिस कैसे हो रही है और इंसुलिन का बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री वगैरह क्या है और उसके बाद उसकी फंक्शंस क्या है, राइट। सेकेंड वाला जो हमारा लेक्चर था डायबिटीज़ मेलाइटिस का, उसमें हमने डिस्कस किया था डायबिटीज़ की टाइप्स कौन कौन सी हैं। और उसमें चारों टाइप जो हैं, टाइप 1, टाइप 2 गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हैं, सेकेंडरी डायबिटीज़ जो उनकी हमने बात की थी, उनकी कॉजेज, उनकी कॉम्प्लिकेशंस, उनके मैकेनिज्म, और उसके बाद पेनक्रियाटिक जो हार्मोन्स हैं उनकी हमने वन बाय वन बात की थी। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो बेटर फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग आप उन लेक्चर्स को भी देख लें। आउटस्टैंडिंग नर्सिस हब पे डायबिटीज मेलाइटिस से 2 लेक्चर्स हैं और ये आज का हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन आफ्टर द इनटेक ऑफ फूड। जब हम फूड लेते हैं, आफ्टर जो ईटिंग है, हमारी बॉडी जो है वो कैसे हैंडल करती है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को, हमारा इंसुलिन जो है वो कैसे हैंडल करता है टू नॉर्मलाइज द टू रेगुलेट द शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। So, because it's really important to understand that how our body normally handle food or glucose in the presence of insulin. And it's really crucial to understand normal mechanism, क्योंकि अगर हमें नॉर्मल मैकेनिज्म का पता होगा तो उसके बाद ही हम एबनॉर्मल की बात कर सकेंगे और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी जो ड्रग्स नेक्स्ट जो हम लेक्चर्स में देखेंगे उसमें हमारी एंटी हाइपर जो डायबिटिक ड्रग्स हैं, हाइपरग्लाइसीमिक ड्रग्स हैं या इंसुलिन है, वो कैसे एक्ट कर रही है हमारी बॉडी को, कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिनको वो मॉड्यूलेट कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, या फिर जो उनको ब्लॉक कर रही है या इंटेगोनाइज कर रही है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा नॉर्मल क्या है, ग्लूकोज जो है हैंडलिंग जो है जीआई से लेके एंड तक जो है वो कैसे हैंडल हो रहा है, इंसुलिन की प्रोडक्शन कैसे हो रही है, और इसके अलावा इंसुलिन के अलावा कौन जीआई में कौन से हार्मोन्स हैं जो कि इस चीज को हेल्प कर रहे हैं इन शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए बॉडी के अंदर, जैसे इंक्रेटिन्स जो हैं, जैसे एमिलिन है। तो ये सारी हम बात करेंगे ताकि हमें जब हम ड्रग्स की बात करें तो उसमें आपको आइडिया है कि हमारे पास इंक्रेटिन जो है मॉड्यूलेटर्स भी हैं, तो वो कैसे मतलब एक्ट कर रहे हैं वो हमें थोड़ा सा आइडिया उसका हो जाएगा। उसके बाद एमिलिन जो है उसका क्या रोल है, तो ये सारी हम जो आज डिस्कस करेंगे, राइट। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल है वो कैसे हमारे जीआई में, जब हमने फूड लिया तो हमारे जीआई जो है उसमें हमारा पास जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ा। लेवल बढ़ने के बाद जो है, जैसे सपोज कि हम इधर आते हैं इस साइड पे, ओके, आपने फूड लिया और आपका जो फूड है वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में, आपके स्टमक में, स्टमक के बाद जो है आपके न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन वगैरह किधर हुई है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब क्या है कि इधर आपका जो है वो शुगर का लेवल या न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो है वो बढ़ा है, और बढ़ने की वजह से जो ग्लूकोज है ये हमारे पास बीटा सेल्स जो है उनके ऊपर एक्ट करेंगी और बीटा सेल जो स्टिमुलेट होंगी। बीटा सेल्स की स्टिमुलेशन के बाद इसमें से बीटा सेल्स के अंदर से इंसुलिन जो है वो रिलीज होगी। अब यहाँ सिर्फ इतना नहीं है कि मतलब ग्लूकोज जो है जब इसने स्टिमुलेट किया तो इनमें से इंसुलिन के साथ एमिलिन जो है वो भी आती है। ठीक है, एमिलिन जो है वो भी सिक्रीट होती है बीटा सेल से और साथ इंसुलिन भी सिक्रीट होती है। और उसके साथ ही यहाँ भी ये है कि हमारे पास जो है जीआई में और जो है हमारे पास एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं इंक्रेटिन्स, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्पेशली जीआई में होता है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशली जो है वो ये हार्मोन्स हैं, ये सेंसर सेल्स हैं जो कि इंक्रेटिन्स बनाते हैं, जैसे GLP-1, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। तो वो भी जो है वो बीटा सेल्स पे एक्ट करता है और बीटा सेल्स पे एक्ट करने के बाद इंसुलिन जो है रिलीज करता है। अब माइंड में ये आता है कि जब ग्लूकोज जो है वो कर रहा है बीटा सेल से इंसुलिन को रिलीज, तो हमें इनक्रेटिन क्या करने हैं। ओके, एक्चुअली जो आपका ग्लूकोज है जब वो बीटा सेल्स को, हम इसको बीटा सेल्स की डिटेल जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, तो जब आपका जीआई से न्यूट्रिएंट्स जैसे आपका ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये सारे एब्जॉर्ब हुए और इनमें से ग्लूकोज जो है वो जो है बीटा सेल्स के अंदर आया, बीटा सेल्स को उसने स्टिमुलेट किया और इंसुलिन बनाई, राइट। लेकिन जब ग्लूकोज आफ्टर फूड जो ग्लूकोज भी आ रहा है और यहाँ से
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फूड यहाँ से इनक्रेटिन्स भी आ रहे हैं। तो इनक्रेटिन्स और ग्लूकोज जब दोनों मिलके इसके ऊपर काम करेंगे बीटा सेल्स के ऊपर, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो एम्पलीफाई हो जाएगी। आई मीन टू से, अकेला अगर ग्लूकोज जो है वो बीटा सेल पे एक्ट करता है तो इंसुलिन की रिलीज होती है, लेकिन जब इसके साथ इंक्रेटिन्स भी मिल जाते हैं तो ग्लूकोज की जो जो बीटा सेल्स का फंक्शन है और ज्यादा एनहांस हो जाता है और वो एम्पलीफाई हो जाता है, और उससे सिनर्जिस्टिक जो है इफेक्ट आता है और इंसुलिन की रिलीज जो वो ज्यादा हो जाती है। दैट्स वाई इंक्रेटिन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एमिलिन जो है उसका भी ऑलमोस्ट यही फंक्शन है जो इनक्रेटिन्स का है। इनक्रेटिन्स जो है उनके कुछ और फंक्शंस हैं जो हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन बीटा सेल्स के ऊपर जो इसका फंक्शन था वो यही है कि ये इंसुलिन के रिलीज को और ज्यादा एनहांस करता है, इसके इंसुलिन को एम्पलीफाई करता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है। अब ये है कि जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर से ग्लूकोज वगैरह जो है वो बीटा सेल्स के अंदर कैसे आ रहा है। तो ये आपको आइडिया है कि ये सारी जो है ये पोर्टल सर्कुलेशन है उसके थ्रू हो रहा है, लेकिन अब ये ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज जो है वो हर सेल के अंदर जो है हर सेल जो इसके लिए परमिएबल नहीं होता, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बीटा सेल्स, हमारे पास इनके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स का ये मतलब है, जैसे ये देखें, ये हमारे पास बीटा सेल है, इसके ऊपर हमारे पास ग्लूकोज के लिए ट्रांसपोर्टर है जिसे हम कहते हैं ग्लू2, ग्लूकोज टू ट्रांसपोर्टर, राइट। तो ये ग्लूकोज टू ट्रांसपोर्टर जो है ये किधर किधर होता है, ये हमारे इंटेस्टिनल सिस्टम जो है उसकी जो सेल्स की बेजोलेटरल साइड है, पीछे वाली जो साइड है ल्यूमन से पीछे वाली, उसमें होता है, ग्लू2 होते हैं। और उसके बाद ग्लू2 और किधर होते हैं, बीटा सेल्स में होते हैं, जो ये हमारा बीटा सेल है इसके ऊपर भी ग्लू2 है। ग्लू2 और किधर है, ग्लू2 और जो है वो हेपेटोसाइट्स में होते हैं, ठीक है। हिपेटोसाइट्स जो हैं उसमें होते हैं, और उसके बाद ये हमारे नेफ्रॉन जो है उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्लेसेस हैं जिनमें हमारे जो है ग्लू2 जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये वो स्पेशल ट्रांसमीटर्स हैं जिनके अंदर से ग्लूकोज जो है हमारा सेल के अंदर जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में एक तो हमने बोला कि ग्लू2 जो है वो हमारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो कि 4 जगहों पे हमने बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेस्टिनल ट्रैक में, उसमें बेसोलेटरल जो साइड होती है सेल की। नंबर 2 पे हमने बोला कि जो हमारे पास बीटा सेल्स हैं। नंबर 3 पे हेपेटोसाइट्स में। नंबर 4 पे जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं उनमें। और ये चारों चीजें आपने याद रखनी है, क्योंकि जब हम मेडिसिन करेंगे तो इन सब चीजों का उसमें जो है अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए होगी। ओके जी। अब दूसरी बात ये है कि ये आपके ग्लू2 जो है ना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स होते हैं। आई मीन टू से कि जब आपका कंसंट्रेशन जो है वो जीआई में बढ़ा, तो बेजोलेटरल साइड से आपका ग्लूकोज बाहर निकला, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर में। और उसके बाद ग्लूकोज जो है ये वाला ग्लू2 जो है आपके बीटा सेल्स उनके अंदर एंटर हो गया, राइट। बिकॉज कि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कम है। अब ये ग्लू2 जो है ना, ये 2 वे है। मीन्स कि अगर आपका कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स के बीटा सेल के बाहर, तो क्या होगा, यहाँ से ग्लूकोज बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि जीआई की वजह, जीआई में ज्यादा ग्लूकोज है, ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर कम है, तो ये क्या होगा कि ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू ग्लूकोज आगे अंदर आ गया, ठीक है। अब ये बीटा सेल, अगर बीटा सेल के अंदर ज्यादा होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग टू, अगर बाहर कम है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओके जी। अब हमने तीसरी बात जो करनी है वो ये है, हम बीटा सेल को अच्छी तरह डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे इसकी प्रोडक्शन कर रहा है जब ग्लूकोज इसके अंदर एंटर हुआ है। नंबर 3 पे ये बात है कि जो हमारे ग्लू2 रिसेप्टर्स होते हैं, सॉरी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते। बाकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज को जाने के लिए इंसुलिन चाहिए होती है, ठीक है। जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जब तक जो है इंसुलिन अपने रिसेप्टर के ऊपर नहीं जो है बाइंड होगी, हमारा डोर ओपन नहीं होगा और हमारा जो सेल है उसके अंदर ग्लूकोज नहीं जा सकेगा। लेकिन जो ग्लू2 है ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपका ग्लूकोज जो है वो फ्रीली जा सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो इसमें इंसुलिन की हमें जरूरत नहीं है। ओके जी। आपका जीआई, जीआई से आपका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन के थ्रू ग्लूकोज जो है वो आपका किधर आया, बीटा सेल्स के अंदर। बीटा सेल्स के अंदर इसका जो है मेटाबॉलिज्म हुआ, ठीक है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद अब क्या हुआ कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होने के बाद एटीपी की अमाउंट जो है वो बढ़ी, एनर्जी की अमाउंट बढ़ी। एनर्जी की अमाउंट बढ़ी तो उसने पोटासियम डिपेंड जो एटीपी डिपेंडेंट चैनल है उनको ब्लॉक किया। ओके। और एटीपी बढ़ती जा रही है, ग्लूकोज आता जा रहा है, एटीपी बढ़ती जा रही है और पोटासियम चैनल्स को क्लोज किया जा रहा है, राइट। अब ये पोटासियम चैनल जब सफिशिएंट अमाउंट में क्लोज हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये बीटा सेल की जो मेम्ब्रेन है ये डीपोलराइज होती है।
डीपोलराइज होने के बाद फिर क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम आयन गेटेड चैनल है या वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं या वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स हैं, क्योंकि अंदर का वोल्टेज चेंज हुआ, तो अब ये है कैल्शियम जो है इसके जो है ओपन होगा, चैनल ओपन होंगे और कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा। अब कैल्शियम का इनफ्लक्स होने के बाद ये स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन ग्रेन्यूल्स में को, और इंसुलिन ग्रेन्यूल्स जो है उनसे क्या बनेगी, इंसुलिन। अब यहाँ भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो इंसुलिन बन रही है उसके साथ और क्या क्या है, तो ये हम नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर 4 है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन जो है वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए आ रही है, लेकिन इंसुलिन इसके साथ पहले जो है इसका क्या मैकेनिज्म है और क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल अभी ये हुआ कि आपका ग्लूकोज आया बीटा सेल्स के अंदर थ्रू ग्लू2, एटीपी का लेवल इंक्रीज हुआ, एटीपी पोटासियम एटीपी डिपेंडेंट चैनल क्लोज हुए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी मेम्ब्रेन जो है डिपोलराइज हुई, डिपोलराइज होने के बाद हमारे कैल्शियम आयन गेटेड चैनल या फिर कैल्शियम वोल्टेज सेंसिटिव चैनल जो है ओपन हुए, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम का अमाउंट हाई ज्यादा हुआ, और उसकी वजह से हमारी इंसुलिन जो है वो रिलीज हुई एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। ओके जी, अब ये हुआ कि ये इंसुलिन हमारी बन गई इधर। ओके, हम इस स्टेप पे पहुंच चुके हैं, राइट। जीआई को हम देख लिया, हमने ग्लूकोज की हैंडलिंग भी देख ली कैसे वो एंटर हुआ बीटा सेल्स में, और बीटा सेल्स के बाद हमें इंसुलिन जो मिल गई। अब इधर से हमें इंसुलिन के साथ जो है वो क्या क्या, और एमिलिन वगैरह भी इसके साथ है, और इसके बाद जो है एक प्रो इंसुलिन होता है, और उसके बाद सी पेप्टाइड होता है वो भी इसके साथ होता है। अब ये सारा कुछ जो है ये जाएगा हमारे पोर्टल, आपको पता है ना जो पोर्टल सर्कुलेशन है, स्प्लेनिक ब्लड फ्लो, पेनक्रियाटिक ब्लड फ्लो, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारा जो है ये इकट्ठा होकर किधर आएगा, पोर्टल वेन के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लिवर में, राइट। और लिवर के बाद ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। अब यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि ये जो हमारे पास इंसुलिन आ रही है इसकी अमाउंट भी काफी है, इसके अंदर ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज की अमाउंट भी काफी है। अगर ये डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता तो यहाँ बहुत ज्यादा हमारे पास ग्लूकोज की अमाउंट होती और वो हाइपरग्लाइसीमिया क्रिएट कर देता, राइट। लेकिन अब क्या है कि ये पहले अल्लाह ने एक वेल प्लान तरीके से इसके दरमियान में एक ऑर्गन रखा है जो कि हमारा एज अ बफर काम करता है, जिसको हम लिवर कहते हैं। ये सारी पोर्टल से हमारे पास लिवर में गई, और इसके अंदर क्या क्या है, इंसुलिन है, ओके, सी पेप्टाइड है, ओके, प्रो इंसुलिन है, सी पेप्टाइड और प्रो इंसुलिन की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, उसमें मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगी इस बात को। ओके, इसमें एमिलिन है, ओके, इसके बाद हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, इनक्रेटिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स हैं, और बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये पोर्टल सर्कुलेशन में किधर जा रही है, लिवर के अंदर। अब लिवर के अंदर भी हमने बोला कि हमारे पास जो ग्लू2 सेल्स थे ना, जो आपने ट्रांसपोर्टर्स वो पीछे पड़े हैं, हमारे ग्लू2 जो ट्रांसपोर्टर हैं वो 4 जगह पे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो बीटा सेल्स में है, चलिए हम सीक्वेंस से कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेसोलेटरल साइड ऑफ द जीआई स्पेशली इंटेस्टाइन जो उसमें है। नंबर 2 ग्लू2 जो है वो हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स में है। नंबर 3 हमारे पास ग्लू2 जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में किधर है, लिवर में। तो सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव एरिया है ग्लूकोज से वो कौन सा है, वो है टॉप पे लिवर, ठीक है। और नंबर 4 पे जो हमारे पास ग्लू2 है ट्रांसपोर्टर्स, वो हमारे पास नेफ्रॉन्स में होते हैं, उसकी बेसोलेटरल साइड ऑफ द सेल, राइट। तो ये 4 चीजें आपने याद रखनी, ग्लू2 आपके इधर इधर होते हैं जिसमें ग्लूकोज इनके थ्रू अंदर जाएगा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करेगा, अगर अंदर ज्यादा है तो बाहर आएगा। ओके जी, अब ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लिवर में गई। लिवर ने क्या किया, ग्लू2 के थ्रू हमारा जो सेल्स हैं उन्होंने इनटेक कर लिया किस चीज का, ग्लूकोज का। उसके बाद जो ग्लूकोज बचा उसको ग्लाइकोजन की सूरत में लिवर के अंदर स्टोर कर लिया गया, ठीक है। और लिवर के अंदर स्टोर करने का इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, ओके। ओके जी, नेक्स्ट क्या हुआ कि जो बाकी ग्लूकोज बचा उसको जो है एडिपोज टिश्यू में जो है वो ट्राइग्लिसराइड के सूरत में स्टोर कर दिया गया। और जो हमारा ये ब्लड जो है लिवर से निकल रहा है, जिसके जिसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, और ये जो सारा जो मतलब ये कि वो है इंसुलिन, और उसके बाद ये अच्छा जब इंसुलिन भी यहाँ से आ रही है ना, इंसुलिन पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में जा रही है, तो ये 40 to 50% इंसुलिन जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ जो 50% इंसुलिन है वो यहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है। ओके जी, तो अब क्या हुआ कि यहाँ हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर एक नॉर्मल अमाउंट जो है, नॉर्मल जो ग्लाइसेमिक लेवल है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन किया जाता है, और उसको फिर जो है
जो हिपैटिक हमारी वेन है उसके थ्रू इंफीरियर वेना केवा में एंटर कर दिया जाता है, और उधर से वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है उसके अंदर बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है सब जगहों पे, ठीक है। तो ये हमारा मोर नॉर्मल मैकेनिज्म था जिसके थ्रू हमारा जो लिवर है वो हैंडल करता है आफ्टर द इनटेक ऑफ फूड, हमारा जो बॉडी है वो कैसे इसको मीन्स के नॉर्मलाइज रखती है शुगर लेवल को, ठीक है। इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन ने क्या किया, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिए, ग्लूकोज जो है उसने जाके बीटा सेल्स को स्टिमुलेट किया, बीटा और इसके साथ इंक्रेटिन्स भी आते हैं, तो ये बीटा सेल्स के फंक्शन को और एनहांस करते हैं। एम्पलीफाई इफेक्ट आता है हमें इंसुलिन का, इंसुलिन जो है वो बाकी सारी जो चीजें हमने बोली थी, सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन, एमिलिन, इंक्रेटिन्स और न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें जो है ये किधर गई हैं हमारे लिवर में पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। लिवर ने जो है वो इन सबको हैंडल किया, न्यूट्रिएंट जो है उनको जितनी अपनी चाहिए थी वो लिए, उसके बाद सारा ग्लूकोज जो है वो जितना चाहिए था वो सेल्स ने इनटेक किया ग्लूटूर ट्रांसपोर्टर के थ्रू। उसके बाद जो है इंसुलिन जो है वो 40 to 50% डिस्ट्रॉय हो गई है, बाकी जो बची है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भिजवा दिया जा रहा है, और ग्लूकोज जो है उसको भी स्टोर करके मुख्तलिफ जगहों पे जो बताई हैं आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स ने ले लिया, ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर दिया, उससे एक्सेस जो था एडिपोज टिश्यू में, बाकी जो है फिर मसल्स वगैरह में उसको जो है उसकी ग्रोथ वगैरह के लिए और उसको स्टोरेज हो गई, और उसके बाद बाकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमारा जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन रहता है, राइट। तो इन दिस तरीके इस तरीके से हमारा जो लेवल है ब्लड शुगर का वो मेंटेन रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास इंसुलिन जो है उसके साथ क्या प्रोडक्शन हो रही है, और उसके बाद इंक्रेटिन और एमिलिन जो है उनके और क्या फंक्शंस हैं, तो उसके बाद हम मेडिसिन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू डोंट सब्सक्राइब येट। हम्म